ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स कैसे-कैसे हैं? पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा है अज़ीमुथल, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ऐसे ही करके यहाँ पे सेट में ऐसे दिया गया है, 4 डिफरेंट नंबर्स हमें दिए गए हैं। रिप्रेज़ेंट करता है ए वैलिड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक वैलिड अरेंजमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो इसमें से कौन-सा है जो वैलिड अरेंजमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके वैलिडेशन के लिए कि ये नंबर जो है वो वैलिड है या नहीं, तो बेसिक रूप से इन नंबर्स के बीच ना एक रिलेशन होता है। अगर उस रिलेशन को हम समझ लें, उस रिलेशन को हम जान लें कि इन दोनों नंबर के बीच क्या रिलेशन है, ये 2 और 1 कैसे रिलेटेड है या 4 और 3 कैसे रिलेटेड है, उस चीज़ को अगर हम समझ लें तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, हम आराम से आंसर कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं कि कौन-सा जो नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स हैं वो करेक्ट है, ठीक? इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से यहाँ पे जो वैलिडेशन है वो इसको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे रिलेशन बेसिक रूप से। तो होता क्या है ना कि जो n होता है ना, n अगर 1 है, ठीक है? उसका वैल्यू हम देखेंगे। n हम मान लेते हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा? L जो होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग n कोई भी अगर एक नंबर है n तो L जो होता है ना वो 0 से लेकर के n-1 वैल्यू तक होता है। अभी अपन देखेंगे ना एग्ज़ाम्पल तो समझ में आ जाएगा जब हम n1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। अभी के लिए बस हम ये समझ लेते हैं कि n अगर 1 है या n अगर कोई नंबर है तो L का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, n-1 जा सकता है। एज़ सिंपल एज़ दैट मतलब जाएगा। इन फैक्ट लाइक लेट अस सपोज़ ठीक है, एक बार हम जल्दी से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। n अगर हमारा 1 है तो L जो है ना यार यहाँ पे वो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ठीक है? और n-1 तक जाएगा। तो n का वैल्यू अगर 1 है तो 1 - 1 = 0 मतलब उस केस में जो L होगा ना वो केवल 0 होगा। नंबर के टर्म्स में बात कर रहे हैं और 0 का मतलब S होता है। ये सब चीज़ें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। n अगर 2 है, L जो है ना वो क्या-क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि 0 से लेकर के n-1 मतलब 0 तो होगा ही होगा। n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, -1 करेंगे कितना होगा 1 तो हम बोल देंगे 1 भी आ जाएगा। तो जब n 2 है, L का वैल्यू ये दोनों हो सकता है। n = अगर हम 3 रखते हैं ना, तो L का वैल्यू क्या-क्या हो जाएगा? L का वैल्यू बेसिक रूप से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, n का वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, राइट? मतलब 0 से लेकर के 2 तक की सारी वैल्यूज़। तो 0 से लेकर के 2 तक की सारी वैल्यूज़ हमने लिख लिया। n अगर 4 होगा, अगर 4 होगा तो L का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या-क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के बेसिक रूप से 1 होते हुए, 2 होते हुए 3 कैसे n-1 जो है वो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम रख लेंगे। सिमिलरली n का वैल्यू अगर 5 होगा तो हमें कमेंट करना है L का जो वैल्यूज़ हैं वो कितने होंगे, नंबर कितना होगा। जैसे अगर हम L का वैल्यू 4 लेते हैं ना तो L जो n का वैल्यू 4 लेते हैं ना तो L का वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 आ जाता है, राइट? n का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो टोटल कितना नंबर यहाँ पे आएगा? कितने नंबर ऑफ जो हमारा L है, जो मेटल क्वांटम नंबर आएगा एसोसिएटेड टू n = 5 वो आपको कमेंट करना है, ठीक है? वो क्या करना है हमें? हमें कमेंट में उसे लिखना है। नाउ तो n और l के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं ना, कुछ फ़िल्टर आउट करते हैं कि n और l के बेसिस पे क्या कुछ फ़िल्टर आउट हो पा रहा है कि नहीं। n अगर 2 है तो 1 पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे n 2 है तो 1 तो पॉसिबल है, मतलब ये दोनों जो पहला 2 नंबर है ये और ये दोनों पॉसिबल है, इट्स फाइन, टोटली फाइन। n अगर 3 है तो 2 पॉसिबल है कि नहीं है, n अगर 3 है तो 2 भी पॉसिबल है, ये भी फाइन है। n अगर 4 है तो 3 पॉसिबल है कि नहीं है, तो n अगर 4 है तो जो l जो है वो 3 पॉसिबल है, ये भी परफेक्टली फाइन है। n अगर 1 है तो ये 0 पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब पहले रूल के बेसिस पे, जो हमारा पहला पहला रूल है, जो पहला रिलेशन है बिटवीन n एंड l, उसके बेसिस पे कहीं न कहीं ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो होल्ड करते हैं, वो ट्रू है, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें बेसिक रूप से अब हम निकालेंगे L और ML में रिलेशन कैसे होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे L और ML में रिलेशन लिखता हूँ। तो L अगर कोई एक नंबर है, तो जो ML होगा ना यार, L अगर कोई एक नंबर है, तो जो ML होगा ना, वो हो जाएगा बेसिक रूप से माइनस ऑफ L से होते हुए माइनस ऑफ L से स्टार्ट होना चाहिए, 0 होते हुए और ये कहाँ तक जाएगा? प्लस ऑफ L तक जाएगा। अगेन अगर ये तो हमारा एक नंबर है, L एक नंबर है, तो ML जो है वो माइनस ऑफ L से होते हुए 0 तक जाएगा और 0 से होते हुए कहाँ तक जाएगा? प्लस ऑफ L तक। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, L अगर 0 हो, तो ML क्या-क्या पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ 0 तो कुछ नहीं होता है, 0 ही होता है। 0 हम इंक्लूड कर लेंगे, प्लस ऑफ 0 भी 0 ही होता है। तो L अगर 0 हो तो ML जो है वो 0 होगा। अगर हम L का वैल्यू 1 ले लेते हैं, L का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ML क्या-क्या होगा? ML जो होगा बेसिक रूप से वो क्या-क्या हो जाएगा माइनस ऑफ L मतलब माइनस ऑफ 1 से लेकर के 0 होते हुए प्लस ऑफ 1 तक ये नंबर
जाएगा, राइट? ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस ऑफ एल से लेकर के 0 होते हुए प्लस ऑफ एल तक। एल इज़ इक्वल टू अगर 2 हो, तो एमएल क्या-क्या हो जाएगा? एमएल जो हो जाएगा बेसिक रूप से माइनस ऑफ 2, अगेन माइनस एल से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? प्लस ऑफ एल तक जाएगा, तो 1 तक आएगा एंड देन 2 भी। तो बेसिक रूप से टोटल 5 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? सिमिलरली अगर एल अगर 3 हो तो क्या-क्या हो सकता है एमएल? एल अगर 3 होगा तो एमएल क्या-क्या हो सकता है? तो सिंपल है, ये -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा एंड देन 0 तो होगा ही होगा, 1, 2 एंड 3, राइट? तो बेसिक रूप से एल अगर 4 होगा, तो अगेन आपको कमेंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एमएल है, बेसिक रूप से नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन एल इज़ इक्वल टू 4 इन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 4, वो कितना है? नंबर काउंट करना है, ये बताना नहीं है क्या-क्या होगा, बस कितना होगा वो हमें काउंट करना है, राइट? काउंट करके कमेंट में लिखना है कि क्या होगा एल के 4 के करस्पॉन्डिंग। नाउ अब हम वैलिडेशन शुरू करते हैं। एल अगर 1 है, देखो ये वाला वैलिडेशन करेक्ट है कि 1, 2 और 1 जो है वो हो सकता है, तो 1 और 1 हो सकता है कि नहीं वो देखते हैं। तो 1 और प्लस 1 हो सकता है क्या यार? हो सकता है, परफेक्टली फाइन है। -1 यहाँ पे आ रहा है अपने पास, मतलब ये वाला रिलेशन भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। 2 और 0 हो सकता है क्या? तो 2 एंड 0, हाँ, 0 पॉसिबल है, 2 एंड 0 भी पॉसिबल है। 3 एंड -2 हो सकता है क्या? तो 3 एंड -2 भी हो सकता है। 3 है तो -3 से +3 तक जाएगा, तो -2 आ जाएगा बीच में। 0 एंड 0 हो सकता है क्या? तो 0 है तो 0 हो सकता है। मतलब ये जो रूल है, जो दूसरा जो हमारा रूल है, वो सब कुछ के लिए वैलिड है। क्या है? दूसरा जो रूल है हमारा वो क्या है? वो भी सारे ही ऑप्शन के लिए वैलिड है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि ये लास्ट वाला नंबर कैसे रिलेटेड होता है दूसरे नंबर से। दूसरे जो हमारा एल है, एमएल है, उससे एमएस कैसे रिलेटेड है, स्पिन क्वांटम नंबर कैसे रिलेटेड है। एट ऑल स्पिन क्वांटम नंबर किसी से भी रिलेटेड नहीं होता, ये +1/2 होता है या -1/2 होता है, कोई भी चीज़ हम दे सकते हैं इसको, ठीक है? अगर हम कोई +1/2 लिखा है वो भी फाइन है, -1/2 लिखा है वो भी फाइन है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब ये सारे ही ऑप्शन सही है क्या? लेकिन बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट 8 पीपल ने केवल सी पे आंसर किया है, तो गलत है यार। मतलब ये सारा ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये वाला भी हमने देखा कि अगर 2 है तो 1 पॉसिबल है, हाँ, 2 है तो 1 पॉसिबल है, 1 है तो -1 भी पॉसिबल है, +1/2 हो सकता है। तो बेसिक रूप से क्या पूछा जा रहा है कि कौन-सा वैलिड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये बेसिक रूप से हम ये बोल सकते हैं कि ये भी वैलिड होगा, रीज़न बीइंग कि 3 है, 2 है तो 0 होगा, फिर ये भी वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि 3 है, 4 है, 3 है तो -2 पॉसिबल है, और ये भी वैलिड है, क्यों? क्योंकि बेसिक रूप से हमने सारे ही ऑप्शंस देखे कि n इज़ इक्वल टू अगर 1 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग L जो है 0 होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ML जो होगा वो भी 0 होगा। और हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमने क्या स्टेटमेंट दिया कि +1/2 हो, -1/2 हो, हमें खुश रहना है, हमें एक्सेप्ट कर लेना है दोनों को, हमें उस पे आर्गुमेंट नहीं देना, उसको कोई वैलिडेशन नहीं करना, उस पे कोई रूल नहीं लगाना, जो रूल्स यहाँ पे लग रहे थे। ठीक है? तो बेसिक रूप से अगर मैं इन शॉर्ट इसको एक्सप्लेन करूँ, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या जेईई मेन्स ने, हाँ, ये क्वेश्चन बोनस हो गया होगा, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इट्स फाइन, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बोनस हो जाते हैं। हमें रूल मालूम होना चाहिए और उस रूल के हिसाब से हमें आंसर करना आना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे सारा ही जो भी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा ही ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अभी मैं आपको एक और टास्क यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप एक ऐसा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखो कमेंट के अंदर। आप एक ऐसा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखो जो कि बेस्ड ऑन द रूल्स दैट वी हैव लर्न्ड, ठीक है? जो कि इनकरेक्ट हो, ठीक है? ये सारे करेक्ट है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखो जो कि क्या हो, इनकरेक्ट हो, और वो उसको कमेंट करो। फिर मैं देखता हूँ कि आप समझ पाए कि नहीं। अगर आप बोलोगे तो ठीक है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि n की किसी वैल्यू के लिए l जो है 0 से लेकर के -1 तक पॉसिबल है, और एल की किसी वैल्यू के लिए जो एमएल है वो -एल से लेकर के +एल तक पॉसिबल है। तो बेसिक रूप से इसके बेसिस पे, इस रूल के बेसिस पे आपको एक ऑप्शन क्रिएट करना है, ई ऑप्शन, और बताना है कमेंट में कि ये ऑप्शन जो है ना वो, और लोगों के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए ये ऑप्शन अलग-अलग हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थॉट प्रोसेस जमाओ और उसके बेसिस पे कमेंट करो कि ये जो ई ऑप्शन है ना, आपके हिसाब से ई ऑप्शन क्या होना चाहिए जो इनकरेक्ट है। ठीक है? नॉट वैलिड हमें बताना है यार, वैलिड नहीं बताना, नॉट वैलिड बताना है, और एक पूरे सीक्वेंस में ऐसे ही ब्रैकेट में लिख के कमेंट करना है इसको। ठीक है यार, आई थिंक कि ये बहुत हद तक ये जो रिलेशंस हैं एन, एल और एमएल में, वो एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा, और उसके बेसिस पे कैसे हम अप्रोच करते हैं एग्ज़ाम के अंदर। देखो, ऐसे लिख के एग्ज़ाम के अंदर अप्रोच करने से ना, जो एरर की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है ऑलमोस्ट। ऐसे क्वेश्चन में जो 4 नंबर का ये फ्री का क्वेश्चन होता है, यहाँ तो ठीक है, ऑप्शंस सारे ही ऑप्शन सही है, करेक्ट है।
लेकिन कहीं न कहीं हमें क्या नज़र आता है कि ये जो ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, वो फ्री का क्वेश्चन होता है। इसे बहुत ज़्यादा केयरफुली आराम से जल्दी-जल्दी ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो और 2 मिनट के अंदर इसे बना के और 4 नंबर जो है वो लूज़ नहीं करना है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी-जल्दी के कारण ये वाला ऐसे लिखते नहीं हैं एंड देन दे कोई भी ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रोसेस फ़ॉलो करो, ठीक है। अब मोटे-मोटे तौर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक कि 1 डेढ़ मिनट लगेगा। मैं तो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को। बट देन अगर आप जल्दी-जल्दी करोगे तो यहाँ पे ये लिखने के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा ये नहीं लगेगा और एक बार ये लिख लोगे तो विज़ुअलाइज़ हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है? तो अगर इसको और ज़्यादा क्लियर समझना चाहते हो तो अगेन यही चीज़, ये चीज़ आपको कमेंट करना चाहिए। एक इनवैलिड सेट बना के उसको कमेंट करो कि ये इनवैलिड है, इस पे ये जो है वो वैलिड सेट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है यार, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक करो और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।